देखिए, फिलहाल जितना भी राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है उसको आप राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ करके देखिए। मेरी निगाह में ये राष्ट्रपति चुनाव में इस बार जो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और कहीं न कहीं मीडिया में आने लगा कि जो है विपक्ष अगर सब एकजुट हो जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए पर भारी पड़ सकता है। उसकी वजह से महाराष्ट्र ही नहीं, आप बताइए, महाराष्ट्र में तो आप कह सकते हैं कि साहब सरकार बदलने के लिए, सरकार नई बनाने के लिए खेल हुआ, सरकार नई बन भी गई। लेकिन गोवा में क्या प्रॉब्लम है? गोवा में आप 28 तो जो है 2 महीने बाद भी जो है हो सकते थे। अभी आपको 28 होने की क्या जरूरत है? आपको झारखंड में अभी जो है अपनी सीट बढ़ाने की क्या जरूरत है, या सोरेन पर दबाव डालने की क्या जरूरत है कि वो जो है मुर्मू की तरफ आ जाए? आप अगर समग्रता से विचार कीजिए तो जब से कांग्रेस का राज्यों में पराभव हुआ और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, तो ये क्षेत्रीय दल नितांत सिद्धांतहीन है। आपने कांग्रेस को ही देखा होगा बीजेपी के उभार के पहले कि कभी उनका द्रमुक से समझौता होता था, कभी अद्रमुक से समझौता होता था। अब वो द्रमुक के साथ आ गए। अद्रमुक जो है वो सीधे सीधे जयललिता जो है वो उधर मिल गई थी, जयललिता तो रही नहीं। अब वहां पन्नीर सेल्वम और पलानी स्वामी, इन दो लोगों का फैक्शन है सत्ता पर कब्जा करने के लिए, और उसमें शशिकला भी एक फैक्टर है। तो शशिकला चाहे जिधर चले जाए, उनको जितने दिन की सजा हुई है उसमें वो चुनाव तो लड़ नहीं सकती और ना वो पदाधिकारी बन सकती हैं। चुनाव लड़वा भले सकती हैं, लेकिन वहां पर भी ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि कोई एक फैक्शन पूरी तरह बीजेपी में समाहित हो जाए ताकि बीजेपी का कुछ वहां जमीन बने। बाकी दक्षिण राज्यों में एक कर्नाटक को छोड़ के बीजेपी की कहीं जमीन है नहीं। वो जमीन की तलाश में है, असंतुष्टों की तलाश में हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे पैसा खर्च करने के माध्यम से हो। आपको याद होगा कि बहुमत को लेकर नरसिम्हा राव की सरकार में आरोप लगा था कि आपके झारखंड वाले जो है वो 4-4 एमपीओ को 40-40 लाख दिया गया था, तो कितना बवाल मचा था। अभी 40 करोड़ रेट हो गया है। अब आप ये बताइए, 40 करोड़ रेट अलग हो गया है, सदस्यता जाएगी तो आप उनको चुनाव लड़ने में आप टिकट देंगे, उसके बाद वो जीतेंगे तो मंत्री आप बनाएंगे। इतने तरह तरह के सब प्रलोभन है। और आपकी ईडी जो क्रिमिनल मामलों में भी, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ईडी वाला, हो सकता है कि अब जुलाई में उसकी सुनवाई हो या उस पर फैसला है, जिसमें सीधे सीधे है कि क्रिमिनल मामलों में भी ईडी को जो है कुदा दिया जा रहा है। और ये आल दिया जा रहा है कि जो तो है कि मतलब क्या कहते हैं, जो पैसे का लेन देन हुआ है वो ईडी है, मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो कहने का मतलब है कि तरह तरह से जो है वो आप समझ लीजिए कि सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ हूं कि जिसे सब जो है वो आपका ड्रैकोनियन कानून है, सब जो है चिदम्बरम साहब का लाया हुआ है और मियाँ की जूती मियाँ का सर हो गया है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बहरहाल, आपके जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं वो मिलजुल करके संविधान और कानून के शासन की धज्जियां उड़ाने में लगे हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। अब आप न्यायपालिका को ही देखिए, अभी सुर्खियां भी नहीं सूखी हैं जब चीफ जस्टिस ने पश्चिम जर्मनी से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक में कहा कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और केवल संविधान और कानून के शासन के प्रति जवाबदेह है। मतलब संविधान के प्रति जवाबदेह है तो कानून का शासन तो उसी के अंतर्गत है। अभी आपका क्या हो रहा है? ऐसा एक समय बांधा गया कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या होगा। 4-4 मामले महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए और आज जो है वो उनको जो है क्या कहते हैं सुनवाई पर भी नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस कई दिन से आए हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं उसके लिए जो है पीठ का गठन किया? क्या वो संतुष्ट है कि हाँ वहां सरकार बन गई, अब सब ठीक है? अब केवल जो है वो क्या कहते हैं मतलब एक सैद्धांतिक रूप से या एक किताबी बात के रूप में डिसाइड करेंगे कि जो है वो 10वीं अनुसूची क्या है, उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ। तब तक वो सरकार चलती रहेगी। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर जो है आपके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब इनकी जो है नींद खुलेगी और तब ये डिसाइड करेंगे कि उस समय बड़ा गलत हुआ था, तो ये जो 3 महीने में जो अवैधानिक शासन चलेगा ये इसकी भरपाई हो पाएगी? और फिर कह रहे कल भी मैं नहीं लगाऊंगा, ना आज इसको लगाऊंगा ना मैं कल भी नहीं लगाऊंगा, मैं इसको जो है इस पर एक पीठ गठित करूंगा जो इसके ऊपर विचार करेगी। आपसे बता दें तो सवाल इस बात का है कि वो कब विचार करेगी। आप खुद ही कहते हैं ना, आपके सब कोर्टों में लगा हुआ है कि न्याय में विलंब अन्याय है, वादकारी का हित सर्वोपरि है, लिटिगेंट इंटरेस्ट इज सुप्रीम,
इस सब का क्या हुआ? और आप इसको जो है वो पूरे जो है क्या कहते हैं, अगर किसी भी चीज को अनिश्चित काल तक लटकाते हैं तो वो अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। तो फिर आपके न्याय और अन्याय का क्या मतलब? और फिर आप चाहते हैं कि कोई आपकी आलोचना न करे, क्योंकि कोई आलोचना करता है तो आप यहां तक कहते हैं कि साहब विपक्ष चाहता है कि हम उसके एजेंडे पे चले, सरकार चाहती है कि हम उसके एजेंडे पे चले। लेकिन गलती से या सही से आप जो डिसीजन लेते हैं वो सरकार के ही पक्ष में क्यों जाता हुआ दिखाई पड़ता है? उनको अनड्यू एडवांटेज क्यों मिलता है? तो ये अनड्यू एडवांटेज मिलता है, ये न्याय तो नहीं हुआ, न ये संविधान हुआ और न ये कानून का शासन हुआ। तो ये स्थिति है राजीव जी। बिल्कुल बहुत सारी बातें